आज भारतीय दलित पैंथर कार्यालय मेकरावाटगंज में विजयादशमी के दिन सम्राट अशोक एवं महामानव रावण की आरती की है और भारत को वधमय बनाने का संकल्प लिया गया। भारतीय दलित पैंथर के प्रांतीय अध्यक्ष धनीराम पैंथर ने बताया कि कृषि मंडी समिति पुखराया कानपुर देहात में अंबेडकर मेला एवं बौद्ध धर्म दीक्षा समारोह का आयोजन किया गया एवं विकु डी सुमेचो जी के द्वारा संपन्न होगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पल्लवी पटेल विधायक, मुख्य वक्ता सुरेश माने, सुभाषिनी अली धनीराव बौद्ध के नेतृत्व में भव्य शोभा यात्रा मेकरावटगंज भारतीय दलित पैंथर कार्यालय कानपुर नगर से प्रारंभ हुई, जिसमें लगभग 100 चार पहिया वाहन शोभा यात्रा में शामिल हुए। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से शिव मोहन, कोमल सिंह, कुमार सुंदरम, शैलेंद्र कुमार, राजेश गौतम, डॉक्टर सुभाष चंद्रा, आर्य गौतम, राजेंद्र कुमार, डॉक्टर चंद्रा, राकेश राव, राहुल गौतम, विजय सागर, पंकज जायसवाल, संतोष प्रेस, राजेंद्र कुरील, नरेश कुमार, डॉक्टर JR बौद्ध, शिव प्रसाद बौद्ध, अभय कुमार, बबलू सत्येंद्र कुमार, राजवीर सिंह, अशोक कुमार, ब्रजेंद्र सिंह, प्रभु दयाल, आदिम, रंजीत निषाद, राहुल गौतम, शुभम कटियार, जावेद भाई, रितेश मनीराम सोनकर, मोहन पासवान, धर्मेंद्र कठेरिया, अमित कुमार, सलमान ताज, शमशाद, विनय सेन, विजय कुमार सागर, मोनू RTO, दीपू कुशवाहा, रामचंद्र निषाद, जीतू कैथाल, अखिलेश राजवंत, डॉक्टर प्रदीप रावत, जीतू सोनकर, अनिल जायसवाल, अनिल शर्मा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। अनिल कुमार की रिपोर्ट। हम लोग 5000 लोग मंडी समिति पुखराए में बौद्ध धर्म की दीक्षा हो रही है, लेने जा रहे हैं और भारत को बौद्धमय बनाने का जो बाबा साहब का सपना था कि कोई चमार, कोरी, पासी, धानुक, धोबी, अहिर, गड़ेरिया, नाई, भुर्जी, तेली, तमोली न रहे और किसी के साथ जाति अपमान न हो, इसको लेकर बाबा साहब ने, सम्राट अशोक ने आज ही के दिन बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने ही आज ही के दिन बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और आज हम लोगों की भी पूरे भारत के बौद्धमय बनाने का जो संकल्प था, जो छुआछूत है, भेदभाव है, जो ऊंच नीच है, उसको जो है दूर करने के लिए हम लोगों ने संकल्प लिया है। अभी बंते जी ने भगवान राम, देखिए, कोई राम को माने, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम महामानव रावण को मानते हैं और ये मेरी डिमांड है कि आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, कि जो रावण का जो पुतला दहन हो रहा है, इसको तत्काल रोक लगाई जाए। हम लोग हर वर्ष जो विजयदशमी के दिन है उसको मनाते हैं, जो एक बौद्ध परंपरा का दिवस है। आज के ही दिन बाबा साहेब ने बुद्ध धर्म को ग्रहण किया था, जो हमारे पूर्वजों का अपना धर्म था। हमारे ऐसा नहीं कि खाली उसके अंदर बाबा साहब और उनके अनुयायी, भारत के जितने भी लोग हैं, क्योंकि इस भारत के अंदर लगभग 12वीं शताब्दी तक बुद्ध और जैन की शिक्षाओं को छोड़ करके किसी भी महापुरुष की शिक्षाएं इतनी प्रचलित नहीं थी। इन्हीं बातों को आज ही के दिन पेरियार ललई जी ने उठाया, जिनका जन्म पुखराया में हुआ। तो हम अपनी संस्कृति का यह दिवस अपने ढंग से मनाते हैं। ये वो दिवस नहीं है कि जिस दिन हम किसी का दहन करें, किसी को जलाएं, किसी को मारें, किसी को पीटें और उसका उत्सव मनाएं, बल्कि वह दिवस है जिस दिन हम लोग अपनी जो बुरी इच्छाएं हैं, जो बुरी बातें हैं, जो बुरी कामनाएं हैं, उनका दहन करें और एक भारतीय संस्कृति, वो संस्कृति जिसमें सभी लोग सौहार्द और मैत्री पूर्वक जीवन जिया जा सके। इस देश के अंदर मनुवादियों ने, और जिसमें अधिकतर ब्राह्मणवादी लोग हैं, मैं किसी जाति का नहीं, क्योंकि ब्राह्मण में बहुत अच्छे लोग हैं, मनुवादी विचारधारा को थोपने वाले, लिखने वाले अधिकतर ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं, जिन्होंने वाल्मीकि जी की वास्तविक रामायण के विपरीत में रामचरितमानस को लिख करके प्रचारित करके समाज में राम को एक बहुत बड़ा भगवान बना दिया, जबकि हमारे इस भूमि के अंदर
उत्तर प्रदेश की भूमि में बुद्ध के बाद में अगर कोई बहुत बड़े महान संत हुए हैं वो गोरखनाथ हुए हैं। मुझे नहीं पता कि हमारे योगी जी गोरखनाथ को कितना जानते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि गोरखनाथ एक बौद्ध परंपरा के सिद्ध थे, बौद्ध परंपरा के संत थे। और इसी यूपी के अंदर खिचड़ी जितनी धूमधाम से मनाई जाती थी बाबा गोरखनाथ को लेकर के, उतनी धूमधाम से कभी राम की पूजा यहाँ नहीं हुई है, लेकिन रावण का दहन किया जाता है। यह क्यों होता है? इन सभी बातों का जवाब ललई सिंह जी देते हैं, पेरियार जी देते हैं। उन्होंने जा करके बाद में बाबा साहब के रास्ते को अपनाते हुए अपने पूर्वजों के बुद्ध धर्म को या बुद्ध के रास्तों को अपनाया, और हमें भी उसी रास्ते पर चलना चाहिए। यही भारत की संस्कृति है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। मेरा नाम धनीराम पैंथर है। मैं संस्थापक हूँ अंबेडकर बौद्ध दीक्षा मेला समिति का, और लगभग 30 सालों से लगातार हम महामानव रावण की शोभा यात्रा निकालते हैं। और हमारा मानना है जो नर में यज्ञ होता था, अश्व में यज्ञ होता था, गौ में यज्ञ होता था, यज्ञों में बलि दी जाती थी, रावण उसका विरोध करता था। जो बलियों का विरोध रावण करते थे, और हमारा मानना है और हम लोगों